नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की तैयारी तेज, चुनावी मोड में आई दोनों पार्टियों को सता रहा है इस बात का डर। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार के महागठबंधन के बारे में। जांच एजेंसियों के खिलाफ बिहार में महागठबंधन हुआ एकजुट, बीजेपी को भी दे दी चेतावनी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में तैयारी कर दी है तेज, चुनावी मोड में आई दोनों पार्टियों को सता रहा है इस बात का डर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही एक साल से ज्यादा का वक्त हो, मगर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल सत्ताधारी बीजेपी, विपक्षी कांग्रेस की चुनाव को लेकर कदमताल तेज होती जा रही है और अब वो पूरी तरह चुनावी मोड में भी आ गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए जमीनी सर्वे करा रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं का फीडबैक जुटाने में लगी है। राज्य में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा के चुनावों से दोनों ही राजनीतिक दल सीख लेते नजर आ रहे हैं और किसी भी तरह की चूक के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए इस चुनाव में कांग्रेस भले कुछ बढ़त हासिल कर सत्ता में आ गई थी, मगर दोनों ही राजनीतिक दलों को बहुमत नहीं मिला था। पिछले चुनाव में 230 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस 114 और बीजेपी 109 स्थानों पर जीत हासिल कर पाई थी, मगर निर्दलीय और सपा बसपा के समर्थन के चलते कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। आगे चलकर कांग्रेस के भीतर बगावत हुई और वर्ष 2020 में सरकार गिर गई। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको बता दें कि कमलनाथ ने अभी से मध्य प्रदेश की तैयारी शुरू कर दी है, और इसी बीच कमलनाथ ने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिसके हिसाब से मध्य प्रदेश में सर्वे कंडक्ट कराया जा रहा है, और उस सर्वे के अनुसार ये देखा जा रहा है कि कौन से उम्मीदवार जिताऊ हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि जिन उम्मीदवारों के जीतने की 100% गारंटी हो, सिर्फ उन्हीं को टिकट दिया जाए और उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। जांच एजेंसियों के खिलाफ बिहार में महागठबंधन हो गया है एकजुट, बीजेपी को दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेताओं के घर और कार्यालयों में सीबीआई की रेड के बाद बिहार सरकार के सभी घटक दल एकजुट हो गए हैं, जिसके बाद महागठबंधन सरकार में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधि ने मीडिया कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान सभी ने लालू परिवार का समर्थन किया है। और इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी का खेल सब समझ चुके हैं, उनका ये खेल 2024 में समाप्त हो जाएगा। बीजेपी ने सुशील मोदी का खेल खत्म कर दिया है और अब सिर्फ बयानबाजी करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का मॉल से कोई भी लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो गुलाब का फूल लेकर सड़क पर उतरेंगे और उनका जीना हराम कर देंगे। बीजेपी के डराने धमकाने का खेल अब नहीं चलेगा। वहीं मदन साहनी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग डराने के लिए हो रहा है। सीबीआई के द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली है। बिहार में शिकारी खुद शिकार हो गया है और यहाँ उनका कोई भी काला जादू चलने वाला नहीं है। बीजेपी की यहाँ जमीन खिसक गई है, इसीलिए वो बौखला गए हैं। सीपीआई के अजय कुमार ने कहा कि बिहार ने ऐतिहासिक फैसला किया है। बीजेपी अकेले राज्य में सरकार बनाना चाहती थी और इसी वजह से वो विधायकों को टटोलने का काम कर रहे थे। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी था। तो दोस्तों, क्या आप भी नीतीश कुमार के इस फैसले से खुश हैं? हाँ या ना में अपनी राय बताइए, और अगर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।